फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज डेटा फ्रेम। इस वीडियो के अंदर देखेंगे हम डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। आइए हम शुरू करते हैं डेटा फ्रेम का कि डेटा फ्रेम क्या होता है वो देखेंगे। ध्यान देना, इस वीडियो को समझने के लिए आपको पाइथन के पुराने कुछ कंसेप्ट्स चाहिए। ये वीडियो में जो भी एक्सप्लेन करा जाएगा वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पहले से ही पाइथन के टॉपिक्स, लिस्ट और डिक्शनरी आता होगा। ये आई बटन आ रहा है, इस आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आप लिस्ट की वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो करने से पहले आपको लिस्ट आना चाहिए और साथ साथ में डिक्शनरी आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं डेटा फ्रेम के कंसेप्ट के साथ। दोस्तों, पहले मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा डेटा फ्रेम क्या होता है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा डेटा फ्रेम बनाते कैसे हैं। कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, राइट द पाइथन कोड टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम। हमें ये डेटा फ्रेम बनाना है, ये टैबुलर फॉर्म में है और सबसे लास्ट में दिया हुआ है ऑल्सो प्रिंट द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को प्रिंट करना है। तो पहले हम कोडिंग समझेंगे, कोडिंग कैसे लिखी जाती है, और उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे डेटा फ्रेम के, और फिर लास्ट में डेफिनेशन करेंगे डेटा फ्रेम क्या होता है। ठीक है, राइट। स्टार्ट करते हैं। पहले ये क्वेश्चन लिख लो। ध्यान देना दोस्तों, डेटा फ्रेम बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं, वे 1 एंड वे 2। वे 1 जिसके अंदर हम हेल्प लेंगे लिस्ट की। जब हम डेटा फ्रेम बनाएंगे तो किसकी हेल्प लेंगे हम? लिस्ट की। और वे 2 में हम हेल्प लेंगे डिक्शनरी की। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको ये वीडियो करने से पहले आपको लिस्ट पता होना चाहिए और साथ साथ में डिक्शनरी पता होना चाहिए। अगर आपको लिस्ट और डिक्शनरी नहीं आता तो ये वीडियो में जो भी समझाया जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले वे 1 से। तो समझते हैं डेटा फ्रेम कैसे बनाया जाएगा फर्स्ट वे से। किसकी हेल्प से? दैट इज लिस्ट की हेल्प से। ध्यान देना दोस्तों, डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमें एक मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा। मॉड्यूल क्या होता है वो हम बाद में समझेंगे, वो भी मॉड्यूल क्या होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डेटा फ्रेम बनाने के लिए मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है। उस मॉड्यूल का नाम है पांडास, दैट इज कॉल्ड एज पांडास। तो सबसे पहले लाइन हम लिखते हैं, जब भी हमें मॉड्यूल यूज करना तो हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब पहले हम इस स्टेटमेंट का मतलब समझेंगे, क्योंकि हर जगह आगे जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे ये स्टेटमेंट तो लिखनी ही लिखनी है जब भी डेटा फ्रेम का क्वेश्चन आएगा। इंपोर्ट पांडास, इंपोर्ट पांडास का मतलब हुआ एक मॉड्यूल है दैट इज कॉल्ड एज, उसका नाम है पांडास। उसको हमें यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि डेटा फ्रेम का जो कंसेप्ट है वो पांडास के मॉड्यूल के अंदर है। पांडास के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो जब हम किसी चीज को यूज करना चाहेंगे तो पहले हम उसको क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। तो हमने लिखा इंपोर्ट पांडास, उसके आगे लिखा हुआ है एस पी डी। इसका मतलब ये हुआ, एस पी डी का मतलब हुआ कि जो पांडास है उसको हमने एक नाम दे दिया दैट इज कॉल्ड एज पीडी। अब ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा है इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिखना जरूरी नहीं है। सिर्फ इसलिए लिखा गया कि जहां पर भी मेरे को पांडास को रेफर करना होगा तो वहां पर हम शॉर्ट नेम से रेफर करेंगे। जैसे पीडी दिया हुआ तो पीडी से रेफर करेंगे। आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो, पीएनडी लिख सकते हो, सिर्फ डी भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने लिखा हुआ है इंपोर्ट पांडास एज पीडी। इसका मतलब जहां पर भी पांडास वर्ड यूज करना है वहां पर हम क्या यूज करेंगे? पीडी यूज करेंगे। ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट लाइन। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सबसे पहली वाली लाइन जिसको मैंने हाईलाइट करा हुआ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक लिस्ट बनाएंगे। ये हाईलाइट हुआ हुआ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे? एक लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट कैसे बनाया? लेफ्ट साइड पे लिखा L1 इज इक्वल टू, जो फर्स्ट रो पे वैल्यूज है वो सारी लिख दी 100, 99, 100, 96। ये हमने एक लिस्ट बनाई। अब आते हैं हम सेकंड लाइन के ऊपर। सेकंड लाइन में क्या है? 100, 100, 98। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हम क्या करेंगे? एक लिस्ट बनाएंगे। तो उसका नाम मैंने दे दिया L2 इज इक्वल टू 100, 100, 98। सेकेंड लिस्ट बन गई। अब आएंगे हम थर्ड पे। थर्ड वाली लाइन जिसको हाईलाइट करा हुआ है, इसमें कितनी वैल्यूज है? 3 वैल्यूज है। कौन कौन सी? 98, 97 एंड 100। तो एक और लिस्ट बनाई, L3 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में 98, 97 एंड 100। अब आएंगे हम लास्ट लाइन पे। लास्ट लाइन में कितनी है जिसको मैंने हाईलाइट करा हुआ है? 2 वैल्यूज है, 98, 99, 98 और 90। उसके बाद NaN है। NaN को हम इग्नोर करेंगे। तो जैसे लिखा है L4 इज इक्वल टू 98 और 90।
ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई, दो हमारी क्या बन गई, ये भी हमारी क्या बन गई, लिस्ट। इसमें हमने कितनी लिस्ट बनाई, 4 लिस्ट, क्योंकि हमारे पास 4 रोज हैं, इसलिए हमने कितनी लिस्ट बनाई, 4 लिस्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर। यहां तक हमारी 4 लिस्ट बन गई। अब हमें क्या करना है, एज पर द क्वेश्चन हमें डेटा फ्रेम बनाना है, तो इसके नीचे वाली लाइन में मैंने लिख दिया डेटा फ्रेम। ध्यान देना, पाइथन हमारी केस सेंसिटिव है, तो इसके अंदर डी कैपिटल लिखना है, एफ कैपिटल लिखना है। उन दोनों को मैंने हाईलाइट करा हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, फटाफट मतलब फास्ट करने के चक्कर में स्मॉल सारा लिख देता है या सारा कैपिटल। ऐसा नहीं करना, पाइथन केस सेंसिटिव है, कैपिटल की जगह स्मॉल लिख दोगे, स्मॉल की जगह कैपिटल लिख दोगे तो एरर आ जाएगा। तो डेटा फ्रेम लिखा, उसके बाद राउंड ब्रैकेट है। अब इस वाली लाइन से पहले हमने कितनी लिस्ट बनाई है, 4 लिस्ट, तो हमने यहां पे लिख दिया L1, L2, L3, L4। अब ये एक से ज्यादा लिस्ट है, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे, तो L1 से लेकर L4 तक किसमें आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया, और उसके बाद कॉमा। अब ध्यान देना यहां पर, अब ध्यान देना, उसके बाद मैं अब हाईलाइट करूंगा, ये मैंने एक हाईलाइट कर दिया और एरो बना दिया, मतलब हमें ऐसे देखना है। ये क्या लिखा हुआ है, आईपी, CS, मैथ्स एंड इंग्लिश। इसको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंडेक्स। इसको हम क्या कहेंगे, इंडेक्स कहेंगे। ये लिखा आ गया इंडेक्स। अब जहां पर हमने कोड लिखा, जहां पे कॉमा लिखा था, उसके बाद हम लिख देंगे इंडेक्स। ये मैंने लिख दिया इंडेक्स इज इक्वल टू, जो जो इंडेक्स के अंदर वैल्यूज थी वो सारी हमने लिस्ट की फॉर्म में लिख दी, IP, CS, मैथ्स, इंग्लिश। इसको हमने कोड्स के अंदर डाला, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, राइट, यहां तक हो गया। अब ध्यान देना, अब जो ऊपर वाली लाइन है, जो ऊपर हेडिंग्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो हेडिंग्स लिखा हुआ है 2020, 2019, 2018, 2017, इसको हम क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड एज कॉलम्स। क्या कहेंगे हम इसको, कॉलम्स कहेंगे। तो हमने इसके बाद कॉमा के बाद लिखा हुआ है कॉलम्स इज इक्वल टू, जितनी भी वैल्यूज है कॉलम्स की वो सब हेडिंग्स में लिख दी हमने, किसमें, लिस्ट की फॉर्म में। तो स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया 2020, 2019, 2018, 2017। ध्यान देना, इसको हमें पूरा एक लाइन में लिखना है, यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैंने आगे कर दिया, अभी मैं इसको एक में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर। अब ये हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम बनाना है। डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमने किसका यूज किया था, सबसे पहली लाइन है इंपोर्ट पांडास एज PD। तो जो डेटा फ्रेम है वो किसके अंदर है, पांडास के अंदर। तो पहले हम डेटा फ्रेम से पहले लिखेंगे डॉट, और उससे पहले क्या लिख देंगे, PD। तो ये क्या आ गया, PD डॉट डेटा फ्रेम। ये हमारा क्या बन गया, डेटा फ्रेम बन गया। और ध्यान देना, इक्वल टू करके मैंने लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, यहां पे मैंने ले लिया D इज इक्वल टू। तो ये क्या हमारा D इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम। ये हमारा एक डेटा फ्रेम बना। डेटा फ्रेम के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं, जो हमने डेटा फ्रेम के बाद में लिखी है ब्रैकेट्स के अंदर, और लेफ्ट इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे D का मतलब है डेटा फ्रेम का नाम। तो जो भी हम डेटा फ्रेम बनाएंगे उसका कोई ना कोई नाम होगा, आप कुछ भी दे सकते हो। यहां पे मैंने लिख दिया D लिख दिया। अब एज पर द क्वेश्चन हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम को प्रिंट करना है। तो पहले मैंने क्या कर दिया, उसको पूरी एक लाइन में लिख दिया। अब प्रिंट करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट होती है, प्रिंट। तो ये लिख दिया प्रिंट। किसको प्रिंट करना है, डेटा फ्रेम को। डेटा फ्रेम का नाम क्या है, D। तो ये प्रिंट के ब्रैकेट में क्या आ गया, D आ गया। जैसे हम ये कोड लिखेंगे, इस कोड को लिखने के बाद हमारा आउटपुट क्या आएगा, जो क्वेश्चन में गिवन था, कुछ टेबुलर फॉर्म में ये आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, राइट, यहां तक लिख लो। दोस्तों अब हम करेंगे सेकेंड टाइप से, कि किस तरीके से, सेकेंड टाइप क्या है, किसकी हेल्प से हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं। वे 2 इज विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। किसकी हेल्प से बनाएंगे हम, डिक्शनरी की हेल्प से बनाएंगे। ध्यान देना, मैं इसको हाईलाइट करूंगा, जिस चीज की कोडिंग लिखते हुए चलेंगे हम उसको हाईलाइट करेंगे। तो ये मैंने 2 चीजें यहाँ पे हाईलाइट करी हुई है, ब्लू से और ग्रीन से। इसका मतलब सबसे पहले जब हम डिक्शनरी बनाएंगे तो हम पहली लाइन जो इंडेक्स है, IP, CS, मैथ्स, इंग्लिश, और साथ साथ में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है हम उसका यूज करेंगे। डिक्शनरी की हेल्प से बनाना, तो मैंने क्या लिखा लेफ्ट साइड पे, D1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हम समझते हैं हम इसमें क्या लिखेंगे। सबसे पहले वाले को मैंने हाईलाइट करा हुआ है, IP और 100 को। तो सबसे पहले हम डिक्शनरी में लिखेंगे, IP को हम लेंगे की, और उसके बाद जो वैल्यू है उसको हम क्या मानेंगे, वैल्यू मानेंगे। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, IP लिखा, पहले की लिखा, फिर कॉलन, क्योंकि डिक्शनरी में क्या आता है, कॉलन आता है, और उसके वैल्यू, वैल्यू क्या है, 100। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, CS और 100, जिसको हाईलाइट करा हुआ है। तो कॉमा लिखा पहले डिक्शनरी के बाद, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे CS, ये आ गया हमारा CS, कॉलन, CS के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या, 100, तो ये आ गई 100 वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड पे आएंगे। उससे पहले क्या लगा दिया हमने, कॉमा लगा दिया। तो थर्ड पे क्या है हमारा, मैथ्स 98। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मैथ्स को हम लिखेंगे की, तो ये लिख दिया मैथ्स, कॉलन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या, 98, तो ये आ गई हमारी वैल्यूज 98।
अब आते हैं लास्ट पे। लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, तो कॉमा लगाया इंग्लिश, फिर लिखा कॉलन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 98। ये हो गया हमारा 98 और डिक्शनरी का कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये हमने जो डिक्शनरी बनाई किसके कॉरस्पॉन्डिंग बनाई, फर्स्ट वाली कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग बना दी। ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर। अब ऐसे हम सेकंड के लिए भी बनाएंगे, थर्ड के लिए भी, फोर्थ के लिए भी। कितने डिक्शनरी होगी हमारी, 4 डिक्शनरी। तो पहले फर्स्ट की लिख लो। अब मैं हाईलाइट करूंगा किसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें डिक्शनरी बनानी है। तो ये आईपी, इसको हमने हाईलाइट कर दिया जो ब्लू में और साथ में ग्रीन में। अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिक्शनरी बनाएंगे। ठीक है, राइट। डिक्शनरी बनाने के लिए मैंने लिख दिया D2 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब हाईलाइट करता हुआ चलूंगा किसके हम कॉरस्पॉन्डिंग किसको की लेंगे और किसको वैल्यू लेंगे। ये हाईलाइट करा, आईपी को हम की लेंगे और वैल्यू क्या ले लेंगे हम 99। तो यहां लिखा आईपी, फिर उसके बाद कॉलन, उसके बाद वैल्यू दैट इज 99। फिर क्या लगाएंगे हम, कॉमा लगाएंगे, ये आ गया कॉमा। उसके बाद नेक्स्ट, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट में की क्या हमारा CS है और वैल्यू क्या होगी 100। तो हमने लिखा CS कॉलन, फिर आया 100। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, उससे पहले क्या आएगा कॉमा, ये कॉमा आया। अब नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट पे क्या आएगा मैथ्स और 97। तो की लिख दिया मैथ्स कॉलन 97। फिर आया हमारा कॉमा। फिर कहां जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। तो ये नेक्स्ट पे आगे क्या लिखा है, इंग्लिश और 90। तो लिखा इंग्लिश कॉलन 90। ये हो गया हमारा सेकंड का। ठीक है, अब आएंगे हम थर्ड पे। उससे पहले हम डिक्शनरी का कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब आते हैं हम थर्ड पे। दोबारा से हमें क्या करना है, ऐसी डिक्शनरी बनानी है। अब किसके कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे, थर्ड वाले के। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया ब्लू से और ग्रीन से। अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे। तो डिक्शनरी का नाम मैंने लिख दिया D3 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब दोबारा से मैं हाईलाइट करता हुआ चलूंगा किसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कोड लिख रहे हैं। तो सबसे पहले है आईपी और उसके बाद जो वैल्यू है दैट इज 100। तो हमने लिखा आईपी कॉलन 100, उसके बाद कॉमा। अब आएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे इसको हाईलाइट कर दिया CS और 98 को। तो लिखा CS कॉलन 98, फिर कॉमा। ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर। फिर आएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे हाईलाइट किसको करा हुआ, मैथ्स को और 100 को। तो लिखा हमने मैथ्स कॉलन 100। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या है, ध्यान देना, इंग्लिश के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज NaN है। तो हम इसके लिए डिक्शनरी में कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब हम कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है कंप्यूटर, NaN। ये हो गया हमारा थर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, राइट, यहां तक लिख लो। अब आएंगे लास्ट। लास्ट में ध्यान देना, लास्ट के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है। तो डिक्शनरी बनाया D4 इज इक्वल टू, हाईलाइट कर रहा हूं IP और उसके बाद वैल्यू कौन सी है 96। तो IP को हमने क्या ले लिया, की ले लिया, कॉलन 96 को हमने वैल्यू ले लिया। ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर। इतना पार्ट लिख लो। यहां पर हमने सबकी डिक्शनरी बना दी। और जब हमने डिक्शनरी बनाया तो इंडेक्सेस का यूज करा। इससे पहले मैंने आपको बताया था इंडेक्सेस क्या होता है और कॉलम्स क्या होता है। तो जहां पर हमने नाम इसमें किस किस का यूज करा, हमने सिर्फ और सिर्फ हर जगह यूज करा इंडेक्सेस के नाम और वैल्यूज की। कॉलम का नाम अभी तक यूज नहीं करा, उसको अब हम आगे यूज करेंगे। पहले इतना पार्ट लिख लो। अब ध्यान देना दोस्तों, जो हमने डिक्शनरी 4 बनाई है उसके बाद जो वैल्यूज है सारी NaN है। जैसे CS की क्या है NaN, तो इसको भी नहीं लिखना। उसके बाद क्या मैथ्स की क्या है NaN, इसको भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में इंग्लिश है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है NaN, इसको भी नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, ये हमारी कितनी डिक्शनरी बन चुकी है, 4 डिक्शनरी बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, डिक्शनरी की हेल्प से डेटा फ्रेम बनाना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। अब ध्यान देना दोस्तों, हमें डेटा फ्रेम बनाना है। तो जब हम डेटा फ्रेम बनाएंगे हमें हेल्प लेनी है डिक्शनरी की, जो हमने इससे पहले डिक्शनरी बनाया D1 D2 D3 D4। और साथ साथ में जो कॉलम्स के नेम है 2020 2019 2018 एंड 2017, इसको हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, उसको मैं हाईलाइट करता हुआ चलूंगा किस किस का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैंने इन 2 लाइंस को हाईलाइट कर दिया। अब जो सेकंड वाला ब्लू से मैंने हाईलाइट करा हुआ है, इसके ऊपर हेडिंग क्या लिखा हुआ है 2020। तो 2020 जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज किसके अंदर लिखी है, हमने D1 के अंदर लिखी है। तो D1 को मैंने हाईलाइट कर लिया। तो इसका मतलब डेटा फ्रेम के अंदर हमें किसका यूज करना है, D1 का यूज करना है। और हेडिंग क्या होनी चाहिए 2020। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिखा डेटा फ्रेम, डेटा का D कैपिटल, फ्रेम का F कैपिटल, उसके बाद राउंड ब्रैकेट। और डेटा फ्रेम किसके अंदर होता है, PD के अंदर। तो लिखा इससे पहले PD डॉट डेटा फ्रेम। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यूज करना डिक्शनरी। तो लिखा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करा। अब ध्यान देना, जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट करा हुआ है वो क्या होगा हमारा, दैट इज कॉलम का नाम है। तो जब हम डिक्शनरी की हेल्प लेंगे तो उसको हम एज अ की मानेंगे। तो लिखा 2020
कॉलन। अब ये सारी वैल्यूज किसके अंदर है, कौन सी डिक्शनरी के अंदर, D1 के अंदर। तो कॉलन के बाद क्या आ गया, D1 और उसके बाद कॉमा। ठीक है, ये हो गया हमारा किसके कॉरस्पॉन्डिंग, फर्स्ट वाले के कॉरस्पॉन्डिंग। अब आएंगे नेक्स्ट सेकंड वाला, दैट इज 2019। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब जो 2019 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है वो किस डिक्शनरी में, दैट इज D2 के अंदर है। तो हमने क्या करा, उस जहां पे हमने डेटा फ्रेम के बाद कॉमा लगाया था वहां पे हमने लिखा 2019। ये क्या लिखा हमने, दैट इज की हो गया कॉलन। इसके अंदर वैल्यूज कहां पर है, डिक्शनरी में D2 में। तो कॉलन के बाद क्या आ गया हमारा, D2 आ गया। ठीक है, ये हो गया सेकंड और उसके बाद कॉमा। अब आएंगे नेक्स्ट थर्ड के ऊपर, थर्ड हाईलाइट करा हुआ है ग्रीन में। क्या लिखा, ग्रीन से जो हाईलाइट है दैट इज 2018। अब 2018 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज किसके अंदर है, D3 के अंदर। तो हमने जहां पे हम डेटा फ्रेम लिख रहे थे वहां पे हमने कॉमा के बाद क्या लिखा, पहले कॉलम का नाम जो है उसको एज अ की लेंगे। तो क्या आ गया 2018 और उसके बाद कॉलन। अब क्या लिखेंगे हम, डिक्शनरी का नाम दैट इज D3। ये हो गया हमारा D3। सिमिलरली लास्ट पे जाएंगे, लास्ट में क्या आएगा हमारा 2017। तो लिखा कॉमा के बाद 2017 कॉलन। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज किसमें, D4 में। ये आ गया हमारा D4। ठीक है, और उसके बाद डिक्शनरी का कर्ली ब्रैकेट बंद और डेटा फ्रेम का राउंड ब्रैकेट बंद। ध्यान देना दोस्तों, स्टूडेंट्स गलतियां करते ही करते हैं राउंड ब्रैकेट की, कर्ली ब्रैकेट की, स्क्वायर ब्रैकेट की। तो जब भी आप लिखो इसको ध्यान से लिखना है, राउंड कहां पे लिखना है, स्क्वायर कहां पे लिखना है, कर्ली ब्रैकेट कहां पे लिखना है। ये हमारा बन गया डेटा फ्रेम। तो इक्वल टू करके एक लेफ्ट साइड में एक डेटा फ्रेम को नाम दे देते हैं, जैसे पहले दिया था, इज इक्वल टू डी। डी इज इक्वल टू ये पूरा डेटा फ्रेम हो गया हमारा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना था, हमें डेटा फ्रेम को प्रिंट करना था। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखा प्रिंट, डेटा फ्रेम का नाम क्या है, डी। तो ये आ गया हमारा डी आ गया। ठीक है, राइट, लिख लो इसको। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का क्वेश्चन। ये आपने खुद सॉल्व करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम बनाना है, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज होनी चाहिए और प्रिंट करना है। इसको आपने करना है डिक्शनरी की हेल्प से भी और लिस्ट की हेल्प से, दोनों की हेल्प से। अब ध्यान देना दोस्तों, इसका प्रैक्टिकल करने के लिए, पांडास का प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है। एक तो आप आईडीएलई है उसके थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको कुछ मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि आप आईडीएलई से बेटर है कि आप इंस्टॉल करो अपने सिस्टम के अंदर एनाकोंडा, क्योंकि मैं जितना भी चीजें कराऊंगा सब एनाकोंडा के कॉरस्पॉन्डिंग कराऊंगा। अगर आप एनाकोंडा इंस्टॉल करोगे तो उसके बाद आपको किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर सारी फंक्शनैलिटीज अवेलेबल है। एनाकोंडा के अंदर एक आईडीई होता है दैट इज कॉल्ड एज जुपिटर। तो एनाकोंडा इंस्टॉल करोगे तो उसके अंदर क्या आएगा, जुपिटर। जुपिटर के अंदर हम ये सारा प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, राइट। इसके बाद वाली वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे जुपिटर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल करेंगे जुपिटर में प्रैक्टिकल कैसे करा जाता है। ठीक है, राइट, लिख लो इसको। अब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे। आप नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चंस तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने इस वीडियो को ढंग से देखा होगा। नोट्स जरूर बना लेना, और साथ साथ में जो बच्चे गैप्स क्लासेस के नोट्स लेना चाहते हैं, हमारा नंबर फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि आप गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करो। बाकी आपकी मर्जी है, आप वीडियोस को फॉलो करोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, तो उसके लिए हो सकता है आपको आगे नोट्स की रिक्वायरमेंट हो। फिर भी अगर आप नहीं लेना चाहते तो वो आपकी मर्जी है। अभी कुछ टाइम आप वीडियोस को फॉलो करो, बाद में खुद डिसाइड करना कि आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बेसिस पे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।